जानना चाहेंगे कि are you guys watching Big Boss? sorry to say, but I don't follow. But I know who all are there. थोड़ा बहुत आइडिया है, but I don't follow. आपको तो मैम टाइम नहीं मिलता होगा, बट कोई क्लिप्स रील्स वगैरह पे? हाँ, वो कभी कभी मुझे पता है कि करण मेहरा है उसमें, हाँ। और विवियन है, ईशा है, और कौन है चूम चुन मालूम नहीं, चुंग कौन है ये भगवान कौन है वो अविनाश मिश्रा मिश्रा। करण चुंग, सॉरी वैसे आई डोंट। शिरोडकर क्योंकि टैरो हाँ, शिल्पा शिरोडकर, यस यस, शी इज देयर, शी इज देयर, शी इज देयर, शी इज स्टिल देयर। ओके ओके, मैं उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछूंगा या उनसे टेरो। श्योर संडे फिनाले काफ़ी नज़दीक है, तो फिनाले आ गया, जी ओह माय गॉड, उतना पॉपुलर नहीं है रियली? जी। हर बार की टीआरपी से कहीं ना कहीं थोड़ी कम है, बेटा हर बार टीआरपी कम होती जा रही है, तुम्हें नहीं लगता? नहीं, पर उसका मेन रीज़न अब पता नहीं क्या है। हाँ मैं बता दूँगी. ठीक है, तो फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं। Okay. व्हाट इज द मेन रीज़न टू डाउनफॉल ऑफ टीआरपी ऑफ बिग बॉस? मासी you open it. एनी हैंड? Yeah, that's fine. ओके, सारे Cards. They will tell you. हाय हार्ट ब्रेक, Reverse. हार्ट ब्रेक इन रिवर्स। Yeah. Card is reverse. अच्छा अच्छा, ओके सो अगर मैं टैरो के हिसाब से भी बात करूँ और सिंस आई एम ऑल्सो न्यूमरोलॉजिस्ट, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप बिग बॉस 18 है ये, ओके, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्फ्लिक्टिंग नंबर्स. ठीक है, टू कॉन्फ्लिक्टिंग नंबर्स कौन से हुए? सन एंड सैटर्न, 1 and 8. ओके, तो इसी के वजह से व्हाट इज हैपनिंग इज कि इनकी टीआरपी बहुत बुरी तरीके से गिरी है. एंड एक जो नंबर 9 जो होता है, इफ़ यू टोटल 2025, सो इट सम्स अप टू 9 विच इज़ मंगल्स नंबर, मार्स का नंबर है. तो अब क्या हो जाता है कि इसमें बड़ा अग्रेशन होता है, फिर बीच में ड्रॉप होता है, फिर अप करता है, फिर ड्रॉप करता है, एंड देन इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग. इस सीज़न में मैं आपको बता दूं, जैसे जब श्वेता तिवारी जी थी, जब आशुतोष थे, उसके बाद देन जब जूही परमार जी थी, तो उसमें क्या होता था, हम कार्ड्स ओपन करते थे, बोलते थे शी इज़ गोइंग टू विन, शी इज़ गोइंग टू विन, ऐसा क्लियर कट आ जाता था कार्ड में. लेकिन इस सीज़न में बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज, सन और सैटर्न की एनर्जी कभी भी आपको क्लैरिटी आने नहीं देती है. ठीक है, और जो में लिमिटेड नॉलेज हमारे पास होता है, बिकॉज कोई भी ऑकल्ट या कोई भी प्रेडिक्शन इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी थिंग्स, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स, उसके बाद देन किस घर में वो रह रहे हैं, उस घर का वास्तु कैसा है, बिग बॉस का वास्तु उनको सूट कर रहा है कि नहीं, सब अपने पर्सनल नंबर्स में है कि नहीं, सारे इन्फॉर्मेशन गूगल में नहीं रहते. सो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट कि 100% तरीके से कभी भी बताया जाए, कोई भी नहीं बता पाएगा. बट द ओनली थिंग इज़ कि यहाँ पे जो ग्राफ दिख रहा है वो ये है कि जो एक अनबायस्ड एटीट्यूड रहना चाहिए किसी शो का, वो इस बार मुझे दिख नहीं रहा है. इन द सेंस कि अगर आप मुझे पूछें कि कौन जीतेगा, तो वो कार्ड हम बाद में उठाएंगे, लेकिन यहाँ पे टीआरपी ड्रॉप होने का रीज़न है कि पीपल आर ऑल्सो, क्योंकि 9 नंबर कंप्लीशन का नंबर होता है, तो पीपल आर फेड अप ऑफ द फाइट्स एंड द क्वारल्स विच हैपन. दे वांट टू सी शांति, बिकॉज एवरीवेयर पीपल आर गोइंग थ्रू सम ऑफ द अदर इशूज़. सो जैसे कपिल शर्मा शो है, जब वो हंसाता है लोगों को, तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स लोग देखते हैं, यू नो, तो पीपल आर नॉट लाइकिंग दैट एनीमोर. दे वांट टू हैव समथिंग डिफरेंट. मे बी वो लोग एंटरटेनिंग तरह से झगड़ नहीं रहे हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सिर्फ सकता झगड़ है. रहे हैं, Yeah. दे आर नॉट गिविंग एंटरटेनमेंट, सिर्फ झगड़ना ही मकसद नहीं है ना. मैम आपको अगर इफ यू गेट अ चांस बिग बॉस में एज अ कंटेस्टेंट, हाँ, मैं तो बड़ी फ्लॉप हो जाऊंगी, या तो मैं रोऊंगी या हंसूंगी. आप जाना चाहोगे? नहीं बेटा, मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहूँगी, बिकॉज हाँ, मैंने अभी किसी को कहा कि अगर आप मुझे कोई कैरेक्टर देकर भेजोगे ना, तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगी, क्योंकि मैं कैरेक्टर जीना मुझे बहुत अच्छा लगता है. लेकिन अगर आप मुझे जयती भाटिया बनाकर भेजोगे तो मैं बड़ी फ्लॉप होने वाली हूँ, बिकॉज आई थिंक आई विल नॉट बी एबल टू प्ले जयती भाटिया प्रॉपरली. वो रियलिटी शो है ना. हम जानना चाहिए कि टॉप 2 में किसका सबसे मेन टॉप 2 मैं आपको टॉप 3 बता सकती हूँ, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि इस बार जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग है. एंड एट द सेम टाइम अगर आप मुझसे पूछे, वो टैरो के बगैर ही मैं एनर्जी के थ्रू आपको बता सकती हूँ. द थिंग इज़ कि फर्स्ट है विविन, करणवीर, एंड 2 और लोगों के बीच में कन्फ्यूजन है, दैट इज़ रजत दलाल एंड अविनाश मिश्रा. ये जैसे आप कभी भी जब एग्ज़ाम्स देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, तो कैसे होता है ग्राफ, 98.1, 98.2, 98.3, 98.4. इस सीज़न में वो वैसा जाने वाला है.
यू नो, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स मेजरली ऑन, जैसे मान लीजिए आज मैंने टैरो ओपन किया, यहाँ पे आया कि विवेन इज गोइंग टू विन. नाउ व्हाट हैपेंस इज टुमारो उसकी शुक्र की दशा चेंज होके शनि की दशा लग जाती है. सो देन वो प्रिडिक्शन गलत हो जाएगा, और वो ऐसा होता भी है. ओके तो जिस दिन में डिक्लेरेशन है, जिस समय में डिक्लेरेशन है, उस दिन का प्रश्न कुंडली आपको देखना पड़ता है कि ये कौन से एनर्जी को ज़्यादा फेवर कर रहा है. लेकिन जैसे मैंने पहले ही आपको ये बता दिया कि इस सीज़न में पर्टिकुलरली बताना इज़ एक्सट्रीमली टफ कि जनता का फेवरेट कौन है, बिग बॉस का फेवरेट कौन है, कौन जीतेगा. द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी कॉन्फ्लिक्टिंग. तो ये चार जो हैं वो एनर्जी वाइज फेवरेट्स हैं, विविन, करणवीर, देन रजत दलाल एंड अविनाश मिश्रा. ये दोनों कौन है? सब मैम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है. रजत दलाल एंड अविनाश क्या? अविनाश मिश्रा इज अ टेलीविजन आर्टिस्ट. अच्छा अच्छा, ओके ओके. आप किसी को जीतते हुए देखना चाहिए? आपका कोई फेवरेट? I would like Karan to win. करण. Yeah, अभी because I worked with him, I know. जी हाल ही में खतरों के खिलाड़ी क्या ट्रॉफी लेकर वो बिग बॉस की घर में बिग बॉस का ट्रॉफी उठाने की पूरी उम्मीद में. तो इसका मतलब कितना मेहनती है. जो मुझे हमेशा लगता है जो खतरों के खिलाड़ी जीतता है ना, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा जूझना पड़ता है ना, और वो तो दिख ही जाता है. आई एम श्योर वो लोग सारे वो लेते होंगे, दे मस्ट बी टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस, बट स्टिल मतलब दिल हाथ जान हथेली पर लेने वाली बात है. लास्टली हम जाना चाहेंगे कार्ड से 3 लोगों का नाम मैं लेता हूँ. हमने बिग बॉस काफ़ी सीजन फॉलो किया, पर जो भी विनर रहा, जो भी कंटेस्टेंट गया, उनका उतना ग्राफ कई सालों तक नहीं बढ़ के आया. कुछ साल रहते हैं, कुछ महीनों रहते हैं, फिर वो अचानक गायब हो जाते हैं, कहीं काम की वजह से, कहीं फेम की वजह से. तो अविनाश, विवेन और रजत, इन तीनों में से किसका ग्राफ आफ्टर बिग बॉस सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाला है? प्लीज हो जाना. वन एट ए टाइम करते हैं, नहीं तो एनर्जीज कंफ्यूज होंगी. ओके, फर्स्ट नाम बताइए. विवेन. विवियन. हाँ, ओके इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी है, इन द सेंस दैट अगर आप शो देख रहे हैं, मैं तो नहीं देख रही हूँ, तो मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ आपको कि विवेन जो इंसान है ना, वो अभी इस वक्त शो से बड़े डिस्कनेक्टेड चल रहे हैं, और वो अपने लाइफ में बड़े सेटिस्फाइड से हैं. मतलब उनको इस परिणाम का कोई मतलब ये नहीं है कि ओके आई हैव कम हियर, एवरीवन वांट्स टू विन, लेकिन उनका ऐसा है कि इसके बाद भी उनका एक कंसिस्टेंट ग्राफ ही रहेगा. ओके एंड एट द सेम टाइम राइट नाउ अगर हम देखें तो बिग बॉस इज ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर मेनी पीपल. जैसे मैंने कहा अगेन 18 का बहुत बड़ा रोल है, 2025 के न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन का इसमें बहुत बड़ा रोल है. ओके सो द थिंग इज कि समवेयर आई फील दैट बिग बॉस की जो एनर्जी है इज वांटिंग विवेन टू विन, ऐसा है. ओके एंड व्हाट अबाउट रजत दलाल? हाउ आर द वीकेंड का वार दिस टाइम? सलमान सर इज ऑल्सो नॉट मच इंटरेस्टेड. आप अगर पास्ट के हम लोग सीजन देखें तो इस बार का सलमान सर भी काफ़ी चिल है. झाड़ तो लगाते ही हैं पहले जैसा, पर उतनी नहीं, तो इसीलिए इतनी ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे लोग. ये जब से OTT आ गया तब थोड़ा ग्राफ और कम हो गया. अच्छा, See, as far as Rajat Dalal is concerned, he's a very intelligent person. उनको पता है कैसे गेम खेलना है, कैसे रहना है, इतने सारे फेमस लोगों में अपना पोजीशन कैसे बनाना है. ही नोज दैट वेरी वेल. और अगर आप देखना कि जो भी 3, 6, 9 वाले हैं या 1 वाले हैं, ठीक है, उनका ये ग्राफ बहुत ज़्यादा बेहतर जाने वाला है. तो अगर इनमें से इनका कोई भी नंबर है, बिकॉज आई डोंट हैव ऑल द डिटेल्स, इनमें से अगर इनका एक नंबर है तो ही इज़ गोइंग टू डू बेटर इन हिज करियर पोस्ट बिग बॉस. उनका ऐसा है ग्राफ. लास्ट ईयर अविनाश मिश्रा. आज मैं घर जाकर रजत दलाल और अविनाश मिश्रा के बारे में पढ़ूंगी. अविनाश मिश्रा बोला ना. जी I'm चुप. चुम बिया. वो तो आप इंटरव्यू देखेंगे. ओके सो ये आपने अविनाश मिश्रा. अविनाश मिश्रा, इनका एक नया बिगनिंग है, इनको अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह काफ़ी मिलेगा इसके बाद, बट समवेयर आई फील दैट उनका फोकस इस शो के अलावा कहीं और भी जा रहा है. इन्हें लगा है ना आई डोंट नो, बट समवेयर ही इज़ गेटिंग डिविएटेड. मतलब थोड़ा बोलते हैं ना कि शो में जिस रीज़न से आए हैं वो रीज़न उनका थोड़ा मुझे फ्लक्चुएट करता हुआ दिख रहा है. आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, बट यहाँ फ्लक्चुएशन दिख रहा है उनके एनर्जीज़ में. ओके. मतलब एक जो रहता है ना, एक वन ट्रैक माइंड रहता है कि आई हैव कम टू बिग बॉस टू विन. इनका ऐसा है कि ही हैज़ नथिंग टू लूज, तो इनका वो मैटर नहीं करेगा, बट कहीं ना कहीं डिविएटेड है. आई डोंट नो वेयर डिविएटेड है फ्रॉम द विनिंग ट्रैक. फोकस निकल गया है. हाँ, फोकस नहीं है, फोकस नहीं है. एक ये तो बिग बॉस से रिलेटेड होगा. थैंक यू सो मच. कोई एक ऐसी चीज़ जो मैम के बारे में आप टैरो कार्ड के थ्रू बताना चाहते हैं? No, actually I would. Biased.
चलो टेल मी हाउ माइट दिस ईयर विल गो. No, that is something which is very like I am going to say the best only. आप मुझे Why? No. Because पता है क्या होता है, आपको मैं एक चीज़ बताऊं, जैसे उन्होंने पहले ही कहा कि मान लीजिए मैं आपके बारे में रीडिंग करती हूँ तो द न्यूट्रल ओपिनियन इज गोइंग टू बी वेरी न्यूट्रल. लेकिन अगर मैं मासी का उसमें एक इमोशन लेकर आती हूँ ना तो वो प्रेडिक्शन भी प्रॉपर नहीं आएगा एंड इट इज़ गोइंग टू बी नेगेटिव इन फैक्ट. सो इसके लिए ही आई डोंट डू फैमिली मेम्बर्स का रीडिंग. Okay, so all outcome is good. Yeah, in the sense that we will never be able to give a proper opinion. And also, as my Masi, I would always want her energies to be protected. Always. Thank you so Always. much. Thank you. मैम आपसे लास्टली जानना चाहेंगे कि कितना अच्छा लगता है जब आपको एक आर्टिस्ट, आपने जो भी किरदार निभाया उस नाम से जाना जाता है, हर किरदार को आपको इतना प्यार मिला, अपने फैंस जब आपको इतना ढेर सारा प्यार देते हो कैसा लगता है, प्लीज़ उनके बारे में कुछ. मेरे ख्याल से हम जीते ही उसके लिए हैं. बहुत लोग कहते हैं कि आप रास्ते में चलती हैं, बहुत लोग परेशान करते हैं, प्यार से आकर मिलते हैं, कुछ लोग गले में भी हाथ डालते हैं, आपको लगता है कि ये भाई क्यों. तो क्या बोलते हैं, जैसे आजकल ये हो गया कि मैम आपके साथ सेल्फी ले सकते हैं, 4 फ्रेंड्स आएंगे, फिर उसके बाद एक, मैं कहा हाँ बेटा ज़रूर, फिर एक के बाद एक कोई उसमें से एक बोलेगा मैं अकेले लूँ, फिर दूसरी वाली भी बोलेगी मैं अकेले लूँ. ऐसे करते करते वो तो बहुत ज़्यादा वक्त निकल जाता है. आप जिस काम में जा रहे हो कहीं और जा रहे होंगे, जो भी कुछ. बट मैं कभी भी मना नहीं करती या कभी मना नहीं करती तो कारण कुछ और होता है. बट समटाइम्स आई फील दैट आज अगर ये नहीं होता तो भी तो हमें बुरा लगता Yeah. है ना. आज अगर मैं रास्ते में कहीं निकल रही हूँ और मुझे कोई पहचान ही नहीं रहा तो वो भी अपने आप में एक इट्स अ डाउनर. आई वांट पीपल टू रिकग्नाइज मी. आई लव पीपल रिकग्नाइजिंग मी. आई लव पीपल कमिंग एंड सेइंग थिंग्स. कभी कभी लोग बोलते हैं हम तो टीवी नहीं देखते, ऐसा कहते हैं, फिर अगले 2 मिनट में आपने जो शो में किया था ना, आपने जो शो में किया, तो मैं भी पहले मैं सोचती थी हाँ अच्छा, पर अभी मुझे लगता है क्या बात है, वो 5 मिनट उनका अपने सबकी अपनी तकलीफ़ें हैं, है ना. तो इसीलिए आई वुड से दैट आई एम वेरी थैंकफुल कि लोगों से इतना प्यार मिला है, लोगों से इतना सम्मान मिलता है. ये बहुत बड़ी बात है. आजकल हम सम्मान के लिए लड़ते हैं, है ना, पागल हो जाते हैं, लोगों को सम्मान नहीं मिलता. मुझे तो बहुत सम्मान मिलता है और बहुत प्यार मिलता है. और मैं यही कहूँगी कि जैसे मैं माता जी के नाम से जानी गई हूँ, जैसे मैं बड़ी माँ के नाम से जानी गई हूँ, वैसे मैं चाहूँगी कि मेरे बुआ जी का किरदार भी इतना फेमस हो आप लोगों की वजह से, दैट जब कभी रास्ते में जाऊँगी तो कहेंगे बुआ जी हो तो बुआ जी जैसी हो. Thank you so much. Thank you so much. Like, you want to say something for the audience, both of you? Yes, I would like to say to the audience कि ऐसे ही प्यार देते जाइए. ब्लेस माई रिनी एंड क्या बोलते हैं, हम आपको ऐसे एंटरटेन करते रहें, ऐसे ही आपके बारे में शुभ शुभ बोलते रहें और आप हमारे बारे में बोलिए. कीप गिविंग अस लव. आपकी वजह से ही हम हैं. थैंक यू. Thank you so much. Thank you.